स्टूडेंट, इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था फूल और कांटे ये कविता। इसमें हम लोगों ने इसके जो कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनका निकनेम है हरिओद, जिन्हें प्यार से हरिओद कहा जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी। और साथ ही साथ इस कविता के दो पंक्तियों का हम लोगों ने भावार्थ भी देखा था। वो जो कविताएं थी हमने देखे थे, मैं है उन पर है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात पे उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी है डालता। इसके पहले की हम लोगों ने पंक्ति में देखा था कि एक ही पौधा क्या करता है, जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता। हमने देखे थे कि एक ही पौधा जो है फूल और कांटे को क्या करता है, जन्म देता है, और एक सी ही क्या करते हैं, चांद उस रात पे उन पर चमकता चांद भी, और क्या है, चांद उन पर एक जैसा ही चमकता है, एक ही सी चांद भी है, चांदनी उस पर डालता है। मेघ उन पर है बरसता एक सा। हमने देखे थे कि मेघ बादल जो है, मेघ यानी क्या, बादल जो एक जैसे ही उन पर बरसते हैं, एक से ही उन पर हवाएं है वही, और हवाएं भी उन पर कैसे होती है, एक जैसे ही बरसती है। पर सदा ही यह दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। हमने देखा था कि एक ही पौधा उन्हें पालता है, फूल और जन्म होता है फूल और कांटों का, और जिसमें अपनी जो चांद है एक जैसे ही अपनी चांदनी डालता है, बादल उन पे कैसे बरसते हैं, हवा एक जैसे बरसते हैं, लेकिन फिर भी उनके ढंग जो है, गुण जो है, एक जैसे होते नहीं। उसके बाद का हम पंक्ति देखेंगे हम आज। छेद कर काटा किसी की उंगलियां कवि बोल रहे हैं कि छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। अब हमें यहाँ पर कांटे की विशेषता बताई गई है, कांटा और फूल। यहाँ पर हमें सबसे पहले कांटे के बारे में बताया गया कि छेद कर काटा किसी की उंगलियां। कांटा क्या करता है, जो भी व्यक्ति कांटे के फूल के पौधे के पास आसपास में आता है, उसकी उंगलियों को क्या करता है, छेदने का कार्य करता है। फाड़ देता है किसी का वर वसन। वर यानी क्या, श्रेष्ठ सुंदर, वसन यानी क्या, वस्त्र। क्या करता है, जो भी व्यक्ति फूल के पौधे के पास आता है तो कांटा क्या करता है, उसके वर यानी कि उसके वस्त्र, सुंदर वस्त्र जो है फाड़ने के कार्य करता है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर। और देखे होंगे आप लोग फूल के पौधे के पास में तितलियां जो है आप लोग को बहुत सी दिखाई देती है, और कांटा क्या करता है, उस तितलियों के परों को कतरने का कार्य वो करता है। जैसे भी तितली आकर के फूल में बैठी कि कांटा क्या करता है, उनके परों को कतर देता है। भौर का है वेद देता श्यामतन। भौर यानी भौरा, देखे होंगे आप लोग जो काला कलर का होता है और घूम घूम की आवाज़ें वो करता है, आप लोग देखे होंगे उसको। भौर भी क्या करता है, फूल के पौधे के पास फूल का रस पीने के लिए वहाँ पर आता है, और लेकिन क्या करता है, अपना कांटा क्या करता है, उसको भी चुभने का काम करता है। उसको वेद यानी क्या, वेद यानी छेदना, छेद देता है, देता श्यामतन। श्यामतन यहाँ क्या बोला है, श्याम यानी क्या, कृष्ण भगवान। श्याम का उल्लेख किससे किया गया है यहाँ पर, जो कवि जो है कभी कभी कुछ बातें सीधे सीधे नहीं लिखता। यहाँ श्याम तन लिखने का मीनिंग यह है, या उसका उपयोग यह है कि श्याम यानी कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान कौन से कलर के रहते हैं, काले कलर के, और तन यानी उसका शरीर, और भौरे का रंग कैसा होता है, काले रंग का होता है। इसलिए लिखा है कि भौर का है वेद देता श्यामतन। यानी कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या बताना चाह रहा है कि कांटे के गुण क्या रहते हैं, कांटा हमेशा दूसरों को चुभन देने का कार्य करता है, दूसरों को तकलीफ देने का कार्य करता है, जबकि उन्हें जन्म एक ही पौधे ने दिया है। अब हम इसके बाद देखेंगे फूल के बारे में। फूल की विशेषता क्या है, फूल को भी एक पौधे ने ही जन्म दिया है, उसमें भी बादल एक जैसे ही बरसे थे, उसमें हवाएं भी एक जैसे ही चली थी। फूल लेकर तितलियों को गोद में, फूल लेकर तितलियों को गोद में भौर को अपना अनूठा रस पिला। अनूठा यानी क्या, अनूठा यानी क्या, अनूठा यानी निराला। अनूठा यानी क्या, निराला, निराला। अनूठा यानी क्या, निराला। फूल क्या करता है, देखो अभी हमने देखा कि फूल
के पास जैसे भी तितलियाँ रस पीने के आती है तो कांटे क्या करते थे, उसको चुभौने का कार्य करते थे। लेकिन फूल क्या कर रहा है, फूल लेकर तितलियों को गोद में, फूल क्या करता है, तितलियों को अपने गोद में बिठाता है और क्या करता है, अपना भौरे को भी अपने गोद में बिठा क्या करता है, अपना अनूठा यानी निराले प्रकार का रस जो है उन्हें पिलाने का कार्य करता है। निज सुगंध और निराले रंग से, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी को खिला। क्या करता है फूल, निज सुगंध, उसकी जो सुगंध है सबको पसंद आती है, उससे क्या करता है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करता है, सभी को अपने ओर क्या करता है, आकर्षित करने का काम करता है। निज सुगंध और निराले रंग से, उसके रंग भी जो है एकदम अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखोगे आप लोगों ने, बच्चों को तो फूल इतने पसंद आते हैं कि जहाँ पर भी फूल के पौधे दिखे कि बच्चे वहाँ पर दौड़े चले आते हैं। इसलिए निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी को खिला। और हमारा जी जो है, हमारा मन जो है एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, खिल जाता है। ऐसा लगता है कि हम लोग देखेंगे आप लोग, हम लोग बहुत टेंशन में और बहुत अच्छा फूलों का बगीचा अगर हम देखें तो हमारा मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है। तो हम लोगों ने देखे यहाँ पर कि 2 पंक्तियाँ दी गई है, एक में कांटे के बारे में बताया गया है, कांटे की विशेषता बताई गई है, एक में फूलों की विशेषता बताई गई है। लेकिन दोनों का जन्म कहाँ पर हुआ, एक ही पौधे ने दिया। हमने इसके पहले के 2 भावार्थ इसमें देखे थे पंक्तियों में कि दोनों का जन्म कहाँ हुआ, एक ही पौधे ने उनको जन्म दिया। उस पर चाँद कैसा हुआ, चाँद ने भी एक जैसे ही चांदनी डाला। उसके बाद हवाएं भी कैसे बही, दोनों पे एक जैसे ही बही, बिना पक्षपात करते हुए हवाएं वहाँ पर बही। साथ ही साथ बादल भी एक जैसे ही उसमें अपने पानी बरसाया। ऐसा नहीं कि कांटे पे बहुत कम बरसाया, फूलों पे ज़्यादा, लेकिन फिर भी दोनों के गुण जो है एक जैसे नहीं होते। तो हमें यहाँ पर साबित होता है कि बड़े कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता। वो बड़ा कैसे होता है, अपने कर्मों से होता है। हम आखिरी का पंक्ति देखेंगे, है खटकता एक सब की आँख में, है खटकता एक सब की आँख में, दूसरा है सोता सुर शीश पर। क्या है, एक जो है खटकता एक सबकी आँखें, मतलब कांटा जो है सबकी आंखों में खटकने का कार्य करता है। किसी को भी कांटा पसंद नहीं आता, क्योंकि उसके कार्य वैसे होते हैं, बुरे कार्य करने वाले कभी किसी को पसंद नहीं आते। दूसरा है सोता सूर शीश पर, और क्या है दूसरा जो है सोता, सूर्य यानी देवता, सूर्य यानी देवता, शीश यानी सर पर। और हम लोग क्या करते हैं, फूल को देवताओं के शीश पे चढ़ाने का कार्य करते हैं। एक अपने बुरे कार्य की वजह से किसी को पसंद नहीं आता, और फूल जो है अपने अच्छे कार्य की वजह से उन्हें भगवान के शीश पर चढ़ाया जाता है, उसके चरणों पे चढ़ाया जाता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, यानी कि अच्छे कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा व्यक्ति होता नहीं, जो किसी की हो बड़प्पन की कसर। बड़प्पन यानी क्या, बड़ाई, कसर यानी कमी, भौर यानी कि भौरा। तो कसर, बड़प्पन, कसर यानी कि कमी। और अगर एक आधे व्यक्ति में अगर कमी है, उसने भला है बहुत अच्छे कुल में जन्म भी लिया होगा, तो व्यक्ति बड़ा कहलाने के लायक नहीं है। इस पूरी फूल और कांटे के माध्यम से अयोध्या सिंह उपाध्याय हमें बताना चाह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति एक आधे बड़े कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं बनता, वो बड़ा बनता है अपने कार्यों से, अपने कर्म से। जिस प्रकार यहाँ पर कांटे को भी जन्म जो है एक ही पौधे ने दिया, फूल को भी एक ही पौधे ने जन्म दिया, एक जैसे उसमें हवाएं बही, एक जैसे चांदनी डाला, और बादलों ने भी क्या किया, उस पर एक जैसे ही पानी बरसाया। लेकिन दोनों के गुण कैसे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं। इसलिए एक सबकी आंखों में खटकने का कार्य करता है, और एक जो है भगवान के सिर पर चढ़ाया जाता है। इस कविता से हमें ये सीखने मिला है कि हमें हमेशा फूल जैसे अच्छे कार्य करना है, ताकि हम फूल जैसे बन सके और भगवान के शीश पर हमें चढ़ाया जा सके। हमें लगता है कि सभी को कविता पसंद आई होंगी और समझ में भी आई होंगी। इसके बाद के वीडियो में हम इस कविता की चाल देखेंगे, जिससे कि आपको इसे याद करने में बहुत आसानी होगी। आप सभी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते ज़रूर रहिए।